जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल में देख गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले एयरफोर्स 02 2027 के ऊपर एस ग्रुप स्पेशल बाय ग्रुप का तो पहले से आ चुका है, वो भी हम किताब मंगाए हैं, देख सकते। वो किताब का हाँ, ये देख बाय ग्रुप का RW। तो इस पर हम वीडियो नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे? क्योंकि बाय ग्रुप का अभी बहुत पहले आ गया था। तो ये तो लगभग ले ही लिया होगा जो बाय ग्रुप का तैयारी करता होगा। अभी बात कर रहे हैं एस ग्रुप के बारे में, क्योंकि हम बोथ भरे थे, एस ग्रुप भी भरे थे और बाय ग्रुप भी भरे थे। तो हम दोनों किताब भी लिए हैं दोनों का। इसका भी ऑर्डर आज ही किए हैं। आज ऑफर था 10 से 2, लेकिन 2 के बाद भी हम गए थे नहीं, तो ऑफर अभी भी है ये। तो आज भर हमको लगता चलेगा ऑफर। तो थंबनेल में तो पहले बता दिए कि RW का ये बुक है, किसको लेना चाहिए और हमने क्यों लिया और किसको नहीं लेना चाहिए ये भी बात करेंगे। तो और कब तक आ जाएगा, 3 प्रश्न से इसमें मेन है कि किसको लेना चाहिए ये बुक और किसको नहीं लेना चाहिए और कब तक घर आ जाएगा किताब। तो आज हम जब किए थे ना ऑर्डर, तो मेरा 23 अगस्त दिखा रहा था, तो आज हो गया 10 अगस्त, मतलब 13 दिन का टाइम ले रहा है। तो हमको नहीं लगता उतना दिन लगेगा और पहले चलाएगा। जैसे कि ये बाय ग्रुप किए थे ना, तो ये दिखा रहा था 1 अगस्त, लेकिन आ गया था 1-2 दिन पहले, तो आ जाता। और ये तो कंप्लीट बता दिए कि कब तक आ जाएगा। तो हमको जहाँ तक लगता है 15 अगस्त के बाद 1-2 दिन के बाद आपका एक किताब आ जाएगा। इतना दिन से ज़्यादा नहीं लेता, 5-6 दिन बहुत है। 15 अगस्त बीच में पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा लेट हो सकता है। 15 अगस्त के बाद आ जाएगा किताब। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि कब तक आएगा, और दूसरा क्वेश्चन किसको ये लेना चाहिए। तो हम तो कहेंगे जो जो इस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उसको सभी को लेना चाहिए। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो तो लेवे करेगा, और जिसका सिलेबस जारी मानी मान लो 50% भी कंप्लीट है वो भी लेगा, और जिसका नहीं भी कंप्लीट है ना वो भी लो। और तुम लोग को लगता होगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो भी लेगा। तो हम तुम लोग को बता देते हैं भाई, या जो भी हो SY ग्रुप SYZ, अगर जो डायरेक्ट एग्जाम का तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो शौक लग जाएगा। क्योंकि एस ग्रुप का जो सिलेबस है ना 11-12 का, फिजिक्स और मैथ 11-12 का पूछा जाता। तो और इसलिए हम बोल रहे हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि 11-12 का डायरेक्ट तुम कभी 11 का क्वेश्चन तो तुम कभी बनाए हो नहीं और कभी पढ़ो भी है। लगभग स्टूडेंट नहीं पढ़ता 11th में, मानते हैं 90% में 10% होता है अच्छा, 100% में 10% अच्छा होता है, 90% अच्छा नहीं होता। क्योंकि हम खुद नहीं पढ़े थे ठीक से। लगभग 5 चैप्टर ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े थे, और कहा 2 को बायोलॉजी में पढ़े होंगे, और मैथ में तो केवल 1 ही चैप्टर पढ़े थे, त्रिकोणमिति, बस उतनी में सिलेबस ख़त्म हो गया था। वो अब 12 का पढ़ो, तो 11 का तो लगभग नहीं पढ़ता होगा। और इसलिए किताब लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताब से आपको पता चलेगा ना क्वेश्चन कैसा आता है। क्योंकि PYQ क्वेश्चन भी दिए गए हैं 2024 से 2026, तो 2 साल का आप PYQ लगा लीजिएगा। और ऐसा बात ना है कि केवल उसमें PYQ क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे जो टीचर को लगता है कि इस बार पूछ सकता है वैसा क्वेश्चन दिया है उसमें। क्योंकि इसमें हम देखे थे ना तो दिया गया था। और बाय ग्रुप का खासियत यह है ना कि इसमें QR कोड दिया गया है। हर विषय का ना बोल सकते हैं, लेकिन 2 विषय में दिए गए हैं, पहला मैथ और दूसरा रीजनिंग और मैथ में दिया गया है QR कोड। आपका चैप्टर जैसा ही ख़त्म होता है ना उसके पीछे QR कोड है
अगर जो इसमें से कोनो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, QR स्कैन कीजिए, डायरेक्ट वीडियो खुल जाएगा, उससे देख के आप समझ सकते। तो हमको लगता है जैसे फीचर इसमें दिया गया होगा ना, इसी तरह का फीचर बायो ग्रुप में भी दिया गया होगा। तो लेना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो पहला तो पढ़े नहीं है, जो पढ़ा वो तो कैसे निकल जाएगा, और जो नहीं पढ़ा हो उसका तो यही एगो सहारा है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा। मान लीजिए इसमें कम से कम तो क्वेश्चन 1000-2000 क्वेश्चन से तो नहीं कम होगा तीनों मिला के, और इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन आ सकता है, और आ भी सकता है तो इसी पैटर्न पर आएगा, पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है। घुमा के भालू पूछ देगा, वो तो हर एग्जाम में वही होता है। अगर जो सेम टू सेम लड़ जाएगा तो फिर तो एग्जाम लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर तो उसी का किताब खरीदेगा, वो पढ़ लेगा, उससे हो जाएगा। किताब का मतलब यही होता है क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे आप हैंडल उसको कर सकते हैं, इसीलिए किताब बनाया जाता है। हर इंस्टीट्यूट का यही होता है कि कैसे क्वेश्चन आता है और आप हैंडल उसको क्यों कैसे करते हैं, जो आपको किताब में देखने को मिलता है। जैसे खोलते हैं कि 100 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें से आप 100 में 100 कितनों ईजी चैप्टर आ जाए, 100 में 100 आप नहीं कर पाएगा। 90 कर लीजिएगा, 80 कर लीजिएगा, 99 भी कर लीजिए, लगे एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ऐसा बात किया हुआ था कि उसमें आपको इजी चैप्टर में भी एक क्वेश्चन छूट गया तो छूट जाता है। ऐसा बात थोड़ी कि आप 100 में 100 जानबे करते हैं, कितना भी पढ़ने वाला होगा जरूर, क्योंकि हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। याद किया हुआ चीज़ वहाँ पर याद आएगा तो आप उससे बन जाएगा। एग्जाम के बाहर आप निकलते होंगे तो पता चलता होगा मेरा तो सब याद था लेकिन हमसे बन ही नहीं रहा था। वहाँ पर आप सोच ही नहीं पाए थे कि एक क्वेश्चन का किस तरह बनाना है। तो प्रैक्टिस करने से यही होता है ना कि कितनों घुमा के क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप सोचिएगा कि ऐसे बनाए थे वैसे बनाए थे, तो 2-3 बार सोच के बना लीजिए। और अगर जो एक बार करवे नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट जाइएगा, तुक्का लगा के चल आइएगा। और जैसे कि एयरफोर्स में निगेटिव मार्किंग है, तुक्का भी नहीं चलेगा, तुक्का लगाइए तो पहले फेल हो जाएगा। तो तुक्का लगाना बहुत गलत बात है। उसमें बिहार बोर्ड रहता या यूपी बोर्ड रहता तो चलता, क्योंकि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन और कंपटीशन का क्वेश्चन बहुत फर्क है। वो भी डिफेंस सोच रहे हैं। एयरफोर्स इतना इजी नहीं है भाई, जितना इजी तुम बोर्ड एग्जाम को लिया था उतना इजी है नहीं है। इसमें तो पहले नंबर तो वैसे बच्चे जो चोरी के भरोसे रहते थे वो सबसे पहले छटाएंगे, और दूसरा वो कि जो बगल वाला मेरा साथ देगा वो भी बच्चे छटाएंगे, क्योंकि बगल वाला जानता कि अगर जो हम इसको नहीं पीछे करेंगे तो हम नहीं आगे निकल पाएंगे। तो बगल वाला भी नहीं बताएगा, चोरी भी नहीं चलेगा, और कोई मास्टर भी नहीं बताएगा। तो इसीलिए किताब लो भाई, अभी ऑफर चल रहा होगा या फिर आज के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो किताब ले लेना है, क्योंकि 10-20 रुपया बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम ऑफर ख़त्म होने के बाद लिए थे, तो इसका रेट था 199 बाई ग्रुप का, और लिए थे हम 274 रुपये में। और आज जो लिए हैं एस ग्रुप का तो उसमें था 199, तो पड़ा है 217 रुपया, मतलब 18 रुपया लिया है। 217 नहीं, हमको लगता है 214 रुपया होगा ऐसे। तो 15 रुपया लिया है फ्लिपकार्ट वाला, तो उतना बढ़ जाता है, टेंशन के बाद ना। तो जाइए आप लोग और किताब लीजिए, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका माने तो लीजिए, नहीं माने तो नहीं लीजिए। और एक बात बता देते हैं, किताब लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, लेकिन जो IW का और डिफेंस चैनल है उसमें जो प्रैक्टिस सेट और अभ्यास प्रश्न जो देते हैं PYQ क्वेश्चन, और अभी एक सीरीज चल रहा होगा, शायद हमको सीरीज का नाम याद नहीं है, इसे मिशन बैकलॉग, हाँ याद आ गया, क्योंकि हम क्लास उतना नहीं कर पा रहे हैं, अभी काम थोड़ा सा है, तो हम मिशन बैकलॉग अभी नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन हमको पता चला था, क्योंकि पिछला बार भी हुआ था और इस बार भी। मेरा पिछला बार भी छूट गया था, इस बार भी छूट गया। तो मिशन बैकलॉग, अगर जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अगर जो आप मिशन बैकलॉग कर लीजिएगा ने, तो अगर जो आपका 5 नंबर आता होगा नहीं, तो आपका 10 नंबर आएगा। क्योंकि मिशन बैकलॉग सेठ ही वैसे बच्चे के लिए किया गया है जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा। तो जाइए आप लोग पढ़िए, और जिसको मन हो जब किताब खरीदिए, बाकी लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, रिजल्ट जरूर होगा। अगर वैसे भी शिक्षा बात शेरनी के दूध, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा परिणाम दिखाइएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि अभी इतना पढ़ रहे हैं तो होगा या नहीं होगा। जितना अच्छा पढ़िएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। हम जब 12th में पढ़ते थे ने, तो अपने आप पर इतना भरोसा हो गया था ने कि सोचिए, मेरा रिजल्ट आने वाला था 23 मार्च को, और हम बैच खरीद लिए थे 2 मार्च को। 21 दिन पहले हम बैच खरीद लिए थे, क्योंकि हमको अपने आप पर इतना भरोसा था कि हम पास हो जाएंगे, और अच्छा नंबर से भी पास होंगे, और मेरा अच्छा नंबर भी आया। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए और मेहनत करिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।